एकमात्र हनुमान जी भैया ऐसे देवता हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में किसी ने भी अपनी मां का दूध का कर्ज नहीं चुका पाए, कोई भी, पर हनुमान जी चुका पाए। हाँ, पूरी दुनिया में कोई भी बेटी अथवा बेटा, पुत्र अथवा पुत्री अपनी मां के दूध का कर्ज नहीं चुका पाया, पर मेरे प्रियजनों, श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो अपनी मां के दूध का कर्ज चुका पाए। आहा, जब रावण मर गया, धराशायी हो गया, जानकी मां और राम जी का मिलन हो गया। जानकी मां और हनुमान जी ने राम जी से मिलवाया मां जानकी को, विभीषण को राजा बना दिया लंका का। तो पुष्पक विमान पर माता जानकी जी बैठी, राम जी बैठे, जामवंत जी बैठे, अंगद जी बैठे, दधिमुख बैठे, केहरी बैठे, सब वानर पुष्पक विमान पर बैठे। विभीषण जी बोले, प्रभु हम भी आपको अयोध्या तक छोड़ने जाएंगे। राम जी बोले, चल पड़ो। विभीषण जी भी बैठ गए विमान पर, सब लोग विमान पर बैठे। राम जी बोले, अब अयोध्या जाना है, 14 साल पूरे हो गए, यदि एक दिन भी लेट हो जाएंगे तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। जैसी विमान पर बैठने लगे तो हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। बोले, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम बहुत दिन से अपनी मां से नहीं मिले, मां से मिले आए। जब से सुग्रीव जी के पास आए ना, तब से वापस कभी मां के पास मिलने नहीं गए, बहुत दिन हो गए। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मां से मिले आए। राम जी बोले, आप जाओगे? जी महाराज। पता है राम जी क्या बोले? राम जी बोले, हनुमान तुम अपनी मां को मिलने जाओ। ये कथा का वर्णन हनुमान अंक में है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है हनुमान अंक, उसमें इस कथा का वर्णन है। हनुमान जी से राम जी बोले, हनुमान आप अपनी माता जी को मिलने जाओ, पर हम भी साथ चलेंगे। राम जी, हनुमान जी बोले, आप क्यों जाओगे? आप अयोध्या जाओ, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने इतनी सेवा की, इतना समर्पण किया, हम भी उस वीर महावीर की मां के दर्शन करना चाहते, जिसने इतना वीर पुरुष प्रकट किया है, जिसके सामने किसी का भी टिकना कठिन है। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति हमने नहीं देखी है। जब तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति और शक्ति है, तुम्हारी मां कितनी अद्भुत नहीं होगी। हम भी उस मां के दर्शन करना चाहते। हनुमान जी बोले, प्रभु ये तो हमारा परम सौभाग्य। तो हनुमान जी भी बैठ गए पुष्पक विमान पर। मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान को दक्षिण भारत में आंजनेय पर्वत, त्रिवंतमाला पर्वत जहां है, वहां पर उतारने के लिए हनुमान जी ने इशारा किया। आहा, पुष्पक विमान दक्षिण भारत में आंजनेय पर्वत पर उतर गया। गुफा में माता अंजनी जी प्रभु श्री राम की, श्री हरि नारायण की भक्ति कर रही थी। भगवान महादेव की, नर हरि हर की पूजा कर रही थी, भक्ति कर रही थी। आहा, श्री हनुमान जी नीचे उतरे, उतर करके श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु माता जी इसी गुफा में रहती हैं, आपकी आज्ञा हो तो पहले हम मिले आए ताकि उन्हें बता दें आपके बारे में। बिल्कुल। तो जैसे ही हनुमान जी गए दरवाजे पर, द्वार पर, माता जी तो बैठी थी पूजा में, द्वार से आवाज लगाई, मां। तो भीतर से आवाज आई, कौन है? हनुमान जी बोले, मां मैं आपका बालक आ गया। अरे हनुमान तुम आ गए हो? हाँ मां। जैसे इतना कहा, भागी भागी अंजना मैया आई और गले से हनुमान जी को लगा लिया। हनुमान जी चरणों से लिपट गए। तुरंत मां ने उठाया, अंजना मां ने गले से लगा लिया, सिर पर हाथ रखा। बेटा बहुत दिन हो गए, बड़े दिन बाद आए हो। मां हम बड़े दिन बाद जरूर आए, पर जिन राम जी की सेवा में हम थे, रघुनाथ जी की सेवा में थे, हम उनको साथ लेके आए। अच्छा कहां है वो? जैसे ही सामने रघुनाथ जी को देखा, श्री किशोरी जी जानकी जी को देखा, लक्ष्मण भैया को देखा, वो दिव्य रूप देखा, नील सरोवरों नीलमणि नील नीलधर श्याम श्री राम जी के बालों को देखा, श्री रघुनाथ जी के चरणों को देखा, तीर तरकस को देखा, श्री किशोरी जी की सौम्यता को देखा। माता अंजना की आंखों से आंसू फूटने लगे।
आंसू बहने लगे। रघुनाथ जी ने भी प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, माता अंजना ने हाथ पकड़कर एक तरफ राम जी को गले लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को गले लगा लिया। एक हाथ राम जी के सिर पर रखा, दूसरा हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा, और माता अंजना ने हनुमान जी के बालों को पकड़कर कहा, बेटा तू धन्य है, मैं तेरी मां बनकर धन्य हूं। मैंने ऐसा बेटा जाया है जो नारायण को भी मेरे द्वार लेकर के आ गया, जो नारायण को, जो श्री हरि को मेरे द्वार पर लेकर के आ गया। किशोरी जू के साथ हनुमान जी के सिर पर हाथ घुमाते हुए माता अंजना ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जा, मैं आज तुझे अपने दूध के ऋण से उऋण करती हूं। जा, तू मेरे दूध के कर्जा से उऋण है, जा। और पहला ऐसा बालक होगा जो अपनी मां के दूध के कर्जे से उऋण होगा। ये सुनते ही हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी भी रोने लगे। दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। मेरे प्रियजनों, एकमात्र हनुमान हैं जो दूध के ऋण से उऋण हैं, मां के दूध के कर्जा से मुक्त हैं। मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की कथा और हनुमान जी की भक्ति यही सिखाती, यदि काम के बंदर बनोगे तो केवल संसारी रहोगे, पर राम के मंदिर बंदर बनोगे तो संसारी भी रहोगे, जगत के भी रहोगे, जगदीश के भी रहोगे, राम जी के भी हो जाओगे। एक बात याद रखना पागलों, मिट्टी जब अपना अस्तित्व मिटाती है तो घड़ा बनती है। दूध जब अपना अस्तित्व मिटाता है तो दही बनता है। दही जब अपने आप को खत्म करता है तो मक्खन बनता है। मक्खन जब अपने आप को खत्म करता है तो घी बनता है। उसी प्रकार जो अपने मान सम्मान की अस्तित्व को मिटाए वो हनुमान बनता है। हनुमान जी को न मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है। मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी को कुछ प्रिय है ना तो केवल और केवल भगवान प्रिय है। ऐसे हनुमान जी महाराज, इसीलिए इतने खरे सोना है हनुमान जी कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। कंचन बरन विराज कानन कुंडल कुंचित। हनुमान जी कंचन वरण है, ऐसा खरा सोना भला कौन होगा। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था, राम जी बंदरों को लंका क्यों ले गए। हमने हंसी में कहा, भैया राम जी समझदार हैं क्योंकि भगवान हैं। उन्हें पता था यदि इंसानों को लंका ले जाएंगे और कहीं रावण ने एक एक गोल्ड हाउस का ऑफर कर दिया तो पार्टी बदल लेंगे। हाँ, यदि रावण कह दे कि एक एक मकान सबको सोने का दिया जाएगा, वो कहेंगे भाड़ में गए राम जी, अपन तो यहीं रहेंगे, यही लंका में आनंद करेंगे, मकान सोने का है, क्या अद्भुत आनंद है। इसलिए राम जी बहुत बुद्धि, राम जी तो ब्रह्म है ही है, इसलिए वो बानरों को ले गए ताकि ये बदल ना पाए। पर बानरों में भी किसको ले गए, वानरारामधीसम, श्री हनुमान जी महाराज को मुखिया बना करके ले गए। बोले हनुमान जी को मुखिया बनाकर क्यों ले गए, क्योंकि रावण की लंका सोने की है, तो सोने की रावण की लंका ना चलने वाली स्थिर लंका है, राम जी के पास में चलती फिरती सोने की लंका है, वो हनुमान जी है। जब चलती फिरती लंका, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई को लिखा, कंचन बरन विराज सुबेसा। गाइए, कंचन बरन कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल लुगाई के साथ
अच्छा, धोखे से मेला में घरवाली खो गई, अब बड़ा टेंशन में। अच्छा, कुछ लोग खो जाने पे बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो बड़ा दुखी, घरवाली कहाँ गई। अच्छा, उसकी घरवाली का नाम था मुन्नी बाई, तो रोवे मुन्नी बाई मुन्नी बाई मुन्नी बाई मुन्नी बाई मुन्नी बाई, रोवे। तो किसी ने कहा रो मत। बोले करें क्या, घरवाली खो गई है। अरे बोले पास में एक राम जी का मंदिर, वहां जाओ प्रार्थना करो, मिल जाएगी। तो मंदिर गया, लड्डू का पैकेट लिया, 500 रुपया लिए, राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हमारी घरवाली खो गई, कृपा करो। इतने में पीछे था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में एक पंडित जी रहते थे, उन्होंने देखा लड्डू, 500 का नोट, तुरंत आए, कान में बोले क्या बात है चेले, क्यों रो रहे हो। बोले क्या बताएं महाराज, तोला मोर घरवाली चली गई। कहां गई। बोले मेला में खो गई, लापता हो गई। अरे बोले टेंशन ना लो, क्या कर रहे हो। बोले प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी मिलवा दें। बोले गलत जगह आ गए। बोले गलत जगह, मंदिर है। अरे नहीं, मंदिर तो है, पर मंदिर गलत जगह आ गए, राम जी की खुद खो गई थी। आओ 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 आओ, इनकी खुद खो गई थी। तो बोले करे क्या। अरे बोले पीछे वाले मंदिर में आओ, जिन्होंने इनकी मिलवाई थी तुम्हारी भी मिलवा देंगे। आओ आओ आओ। तो उसे भी समझ में आया, बोले बात तो सही है भाई, कुछ भी कहो। अब वो हनुमान जी के मंदिर में आए, बोले महाराज ये मिलवा देंगे। अरे बोले प्रार्थना तो करके देखो, जब राम जी की इनने मिलवा दी तो तोरी कौन सी है। माता जानकी मिलवा दी। क्या नाम है घरवाली का। बोले मुन्नी। बोले मुन्नी तो मिल ही जाएगी। अब उसने जैसे ही हाथ जोड़े, हे हनुमान जी महाराज घरवाली खो गई। अच्छा, किस्मत की बात, समय कई बार ऐसा होता है, किस्मत की बात, उसकी घरवाली भी मंदिर में आई थी, पति खो गया, मुन्नी बाई, वो भी आई। तो उसने भी हाथ जोड़े, हे हनुमान जी महाराज, आपने माता जानकी जी के पति से, राम जी से मिलवाया था, हमारे चंगीलाल खो गए। दोनों ने आंखें खोली, मुन्नी बाई ने चंगीलाल को देखा, चंगीलाल ने मुन्नी बाई को देखा, तुरंत हाथ जोड़ के बोला इतने फास्ट। आओ 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 आओ, अभी लड्डू चढ़ाए, देर नहीं भाई, इतने फास्ट। और पंडित जी भी छत्तीसगढ़ के थे, रहे होंगे भिलाई के। तो पंडित जी भी बोले, अरे बोले वो तो लंका में इंटरनेशनल मामला था, इसलिए देर लगा, ये तो इंटर भारत के अंदर का मामला था, इसलिए जल्दी हो गया। तो हनुमान जी का काम क्या, हनुमान जी का काम मिलवाने का है। गुरु का यही काम है, भक्त को भगवान से मिलवाते, शिष्य को गुरु से मिलवाते, जीवात्मा को परमात्मा से मिलवाते। इसलिए हमने हनुमान जी को गुरु रूप में पूजा। किस रूप में पूजा, क्यों पूजा, बोलो बोलो क्यों पूजा। कि हम जीवात्मा हैं, आप हनुमान जी हो, महात्मा हो, और महात्मा ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलवा सकता है। देखो, जिंदगी में 3 मां की जरूरत है। कितनी मां की, बोलो बोलो, अरे जोर से बोला, जरा जम के बोला। जन्म देने के लिए मां, भक्ति देने के लिए महात्मा, मुक्ति देने के लिए परमात्मा। ये 3 मां है। इसलिए हनुमान जी महात्मा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के भी गुरु जी कौन है, हनुमान जी है। तब तो दोहा प्रारंभ जब करते हनुमान चालीसा के, तो क्या लिखते, श्री गुरु चरण सरोज। अच्छा देखो, सरोज नाम आया, तो हमें हनुमान चालीसा सुबह जब पढ़ रहे थे तो बहन का भी नाम सरोज ही है। कितना बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया। तो सुबह जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो नेताजी हमें अभी आए तो मंच पे महिमा गाने लगे। अरे बोले ये सरोज बहन तो अद्भुत है, दीदी अद्भुत है। तो हम जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तब हमने पूछा चेला से, हमका कथा यजमान कौन है, तो नाम लिख के दिए, राकेश जी और हमने कहा बहुत बढ़िया। तो जैसे ही सरोज देखा, अरे हमका ये नाम तो हनुमान चालीसा में भी है। अच्छा, ऐसा हमें बताना नहीं चाहिए, पर हमारी माता जी का भी यही नाम है। तो आहा, धन्य हनुमान जी महाराज, धन्य वीर बजरंग बली। गुरु रूप में तुलसीदास जी देख रहे हैं हनुमान जी को, इसलिए गुरु रूप में देखने के लिए उन्होंने क्या लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चार।